जय श्री कृष्ण बंधुओं। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कर्मकांड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सनातन धर्म से कर्मकांड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विशेष बातें। इसके ऊपर हम एक वीडियो पहले देख चुके हैं जिसमें मैंने 20 बातें बताई जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कर्मकांड से संबंधित जो विद्वान कर्मकांड कराते हैं या जो विद्वान धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अपने रिटर्न पेपर और इंटरव्यू के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले धर्म शिक्षक भर्ती के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जो आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो एक साथ आप वहां पर सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दें। उससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो बंधुओं, धर्म शिक्षक भर्ती के लिए जो भी वीडियो हैं कर्मकांड से जुड़ी हुई, सनातन धर्म से, और भी जो भी कुछ सामान्य ज्ञान की वीडियोज हैं, मैंने इसमें सभी तरह के वीडियो बताए हैं, सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश की है। तो आप ज़रूर उनको देखें, वो आपके बहुत काम आएगा, बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो आइए आज कर्मकांड से जुड़ी कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। आगे कौन कौन सी बातें हैं, तो ये है तर्पण। तर्पण किसको कहते हैं, तर्पण में क्या होता है, तो ये सब बातें हमें इसमें पता होनी चाहिए। तो तर्पण में नदी, सरोवर आदि के जल में घुटनों तक पानी में खड़े होकर हाथ की अंजुली द्वारा जल गिराने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। जहाँ नदी, सरोवर आदि न हो वहाँ किसी पात्र में पानी भरकर भी तर्पण की क्रिया संपन्न कर ली जाती है, ये संपन्न कर सकते हैं। तो ये तर्पण किसे कहते हैं, तर्पण कैसे किया जाता है, ये सब इसमें बताया। ये महत्वपूर्ण बात, बहुत अच्छी जानकारी है हमारे लिए। अगर हमें इसके बारे में जानना है, कर्मकांड से जुड़ी बातें। आचमन किसको कहते हैं, आचमन में क्या होता है, तो हाथ में जल लेकर उसे अपने मुंह में डालने की क्रिया को आचमन कहते हैं। आचमन जैसे कि आपको पता है, पूजन से पहले आचमन 3 बार आचमन किया जाता है। मुख शुद्धि के लिए, आंतरिक शुद्धि के लिए आचमन करते हैं। तो यही वो प्रक्रिया है आचमन, जिसको करना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। करन्यास किसको कहते हैं, करन्यास अंगूठा, अंगुली, करतल तथा करपृष्ठ पर मंत्र जपने को करन्यास कहा जाता है। करन्यास किसी भी जब हम जप प्रारंभ करते हैं या पाठ प्रारंभ करते हैं तो उसमें करन्यास आदि दिया रहता है। तो उसको किस तरह से किया जाता है, ये क्या इस करन्यास में क्या होता है, ये इसमें बताया गया। हृदयादिन्यास, हृदयादिन्यास में क्या होता है, हृदय आदि अंगों को स्पर्श करते हुए मंत्रोच्चारण को हृदयादिन्यास कहते हैं। जो हृदयादिन्यास किसी भी पूजा के प्रारंभ में या जप के प्रारंभ में किया जाता है। उसी के साथ साथ अंगन्यास भी होता है। तो अंगन्यास किसे कहते हैं, हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र एवं करतल, इन 6 अंगों से मंत्र का न्यास करने की क्रिया को अंगन्यास कहते हैं। ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। अर्घ्य, अर्घ्य में क्या होता है, कैसे दिया जाता है, तो शंख, अंजलि आदि द्वारा जल छोड़ने को अर्घ्य देना कहा जाता है। घड़ा या कलश में पानी भरकर रखने को अर्घ्य स्थापन कहते हैं। अर्घ्य पात्र में दूध, तिल, कुसा के टुकड़े, सरसों, जौ, पुष्प, चावल एवं कुमकुम, इन सबको डाला जाता है। अर्घ्य पात्र में इनको डाल सकते हैं। पंचायतन, इसके बाद है पंचायतन पूजा। पंचायतन में क्या होता है, इसमें 5 देवता आते हैं। पंचायतन होता है तो जिसमें विष्णु, गणेश, सूर्य, शक्ति यानी कि दुर्गा तथा शिव का पूजन किया जाता है पंचायतन पूजा में। उद्धर्तन, उद्धर्तन किसे कहते हैं, उबटन, उद्धर्तन मतलब उबटन, चंदन आदि का लेपन लगाने को उबटन कहते हैं या उद्धर्तन भी कहते हैं। अभिषेक, अभिषेक में क्या होता है, मंत्रोच्चारण करते हुए शंख से सुगंधित जल से भगवान को स्नान करना या जल छोड़ने को अभिषेक कहते हैं। स्नान, भगवान को स्नान कराते हैं। शालिग्राम जी को भगवान शिवलिंग, भगवान शिव के लिंग को जो है अभिषेक किया जाता है जल से, तो उसको अभिषेक कहते हैं। जल छोड़ने को शंख से या श्रृंगी से जैसे भी स्नान कराते हैं
तो उसको अभिषेक कहते हैं। उत्तरीय, उत्तरीय माने क्या होता है, तो उत्तरीय का मतलब होता है उपवस्त्र, जो उपवस्त्र जो गले में धारण किया जाता है या अपने कंधे में धारण किया जाता है, उसको दुपट्टा भी कहते हैं, तो उसी को उत्तरीय कहते हैं। ठीक है मित्रों। उपवीत, उपवीत किसको कहते हैं, यज्ञोपवीत जनेऊ को उपवीत कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ये पूजा से जुड़ी हुई है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। समिधा, समिधा किसको कहते हैं, जिन लकड़ियों को अग्नि में प्रज्वलित कर होम किया जाता है उन्हें समिधा कहते हैं। समिधा के लिए आक, पलास, खदिर, अपामार्ग, पीपल, उदुम्बर, समी, कुसा तथा आम की लकड़ियों को ग्राह्य माना गया है। इसमें ये नवग्रह की अलग अलग लकड़ियाँ दी गई हैं, इनके नाम हैं, ये आपको याद होने चाहिए। और इसके साथ साथ आम की लकड़ी, ये सब समिधा जो है लकड़ी हवन के लिए विशेष रूप से अच्छी मानी गई है और इनको सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। तो ये समिधा है। प्रणव किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछ लिया प्रणव, तो प्रणव माने होता है ओम, ओम को ही प्रणव कहा जाता है। ठीक है। मंत्र ऋषि, मंत्र ऋषि क्या होता है, किसी भी मंत्र का कोई ना कोई ऋषि होता है, तो उसका क्या मतलब होता है, जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम शिव जी के मुख से मंत्र सुनकर उसे विधिवत सिद्ध किया, वह उस मंत्र का ऋषि कहलाता है। वह ऋषि को मंत्र का आदि गुरु मानकर श्रद्धापूर्वक उसका मस्तक में न्यास किया जाता है। तो किसी न किसी मंत्र का कोई ना कोई ऋषि होता है। वो कैसे होता है, कैसे वो ऋषि बना उस मंत्र का, तो ये इसमें बताया गया। आइए जानते हैं छंद। छंद क्या है, मंत्र को सर्वतोभावेन आच्छादित करने की विधि को छंद कहते हैं। यह अक्षरों अथवा पदों से बनता है। मंत्र का उच्चारण चूंकि मुख से होता है, अतः छंद का मुख से न्यास किया जाता है, तो वो छंद है। देवता, देवता किसको कहते हैं, देवता क्या होते हैं, तो जीव मात्र के समस्त क्रियाकलापों को प्रेरित, संचालित एवं नियंत्रित करने वाली प्राण शक्ति को देवता कहते हैं। यह शक्ति मनुष्य के हृदय में स्थित है, अतः देवता का न्यास हृदय में किया जाता है, वो देवता है। बीज क्या है, बीज बोलते हैं बीज मंत्र, तो मंत्र शक्ति को उद्भावित करने वाले तत्व को बीज कहते हैं। इसका न्यास गुह्यांग में किया जाता है। तो वो ये जो बीज मंत्र होता है उस कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, ये बताया गया। शक्ति, जिसकी सहायता से बीज मंत्र बनता है वह तत्व शक्ति कहलाता है। उसका न्यास पाद स्थान में किया जाता है। विनियोग, विनियोग माने क्या होता है, विनियोग कैसे होता है, विनियोग का मतलब क्या है, तो मंत्र को फल की दिशा का निर्देश देना विनियोग कहलाता है। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत अच्छी समझने वाली हैं, ज्ञान की बातें हैं, इनको आप रट लें, याद कर लें, नोट कर लें। ठीक है। उपांशु जप, उपांशु जप किसको कहते हैं, जिह्वा एवं होंठों को हिलाते हुए केवल स्वयं को सुनाई पड़ने योग्य मंत्रोच्चारण को उपांशु जप कहते हैं। ये उपांशु जप किसको कहते हैं, ये इसमें बताया गया। मानस जप, मानसिक जप या मानस जप भी कह सकते हैं। वो क्या होता है, कैसे होता है, तो मंत्र मंत्रार्थ एवं देवता में मन लगाकर मन ही मन मंत्र का उच्चारण करने को मानस जप कहते हैं। मानस जप सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम माना गया है मानसिक जप। ठीक है। ये अग्नि की जिह्वाएँ, अग्नि की जिह्वाएँ दी गई हैं। अग्नि की 7 जिह्वा, जैसे कि आप यज्ञ कुंड में 7 जिह्वा बनाते हैं, तो 7 जिह्वाओं के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। अग्नि की जिह्वाएँ, अग्नि की 7 जिह्वाएँ मानी गई है, उनके नाम हैं, एक हिरण्या, गगना, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, बहुरूपा एवं अतिरिक्ता। कुछ जगहों पर ये भी नाम मिलते हैं, दोनों ही अलग अलग जगह अलग अलग मिलते हैं। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे, उसको आप याद कर लीजिए। ये भी अग्नि के 7 जिह्वाओं के नाम हैं। कुछ कुछ जगह ये भी मिलता है। तो एक काली, नंबर 1 काली, दूसरी कराली, मनोभवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी एवं विश्वरुचि। तो ये भी जो है 7 जिह्वाओं के नाम हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए ये इसके बाद देख लेते हैं ये प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा में क्या होता है, प्रदक्षिणा देवता को साष्टांग दंडवत करने के पश्चात इष्ट देव की परिक्रमा करने को प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा किसे कहते हैं, तो देवताओं को साष्टांग
दंडवत प्रणाम करने के पश्चात इष्ट देव की परिक्रमा करने को प्रदक्षिणा करते हैं, यानी कि परिक्रमा करने को ही प्रदक्षिणा किया जाता है। इसके भी अलग अलग भेद हैं, किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा की जाती है, कितनी प्रदक्षिणा किस देव की जाती है, उसका भी विधान है, उसका भी नियम है। ये मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मित्रों, ये थी कुछ कर्मकांड से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी जो हमको पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। मैं आपके लिए ऐसी जानकारी और भी लेके आऊँगा। तो आप इसको देखें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिले। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे अपडेट मिलते रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और जुड़े रहिए चैनल से इसी तरह की सुंदर सुंदर जानकारी के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।